दोस्तों, हम लोग भारत के प्राकृतिक विभाजन के बारे में पढ़ रहे थे और प्राकृतिक विभाजन की दृष्टि से भारत को 5 भागों में विभाजित किया था, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इन तीनों के बारे में हमने पिछली क्लास में विस्तार पूर्वक समझा दिया था और वहाँ से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। आप उसको विस्तार से समझ सकते हैं और वो पूरा का पूरा सिलेबस आपका क्रम से है। आज हम लोग बात करते हैं चौथे पार्ट के बारे में। जो चौथा पार्ट है इसको 2 भागों में बांटा गया था। जो पहला है पूर्वी तटवर्ती मैदान और दूसरा है पश्चिमी तटवर्ती मैदान। तो पूर्वी और पश्चिमी तटवर्ती मैदान, तो आप लोगों ने पिछली क्लास में पश्चिमी तटवर्ती मैदान के बारे में विस्तार से चर्चा कर लिया था और वहाँ के जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो गए हैं। और आज हम लोग बात करेंगे पूर्वी तटवर्ती मैदान के बारे में। पूर्वी तटवर्ती मैदान से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पूर्वी तटवर्ती मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? तो जाहिर सी बात है 2 भागों में, जिसमें पहला है उत्तरी सरकार और दूसरा है कोरोमंडल। तो चित्र के द्वारा हम लोग यहाँ पे समझेंगे ताकि आपको एक लंबे समय तक याद रहे। और वहाँ पर हम लोग उत्तरी सरकार, और यहाँ पर उत्तरी सरकार में कौन कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं, दक्षिणी कोरोमंडल तट पर कौन सी श्रेणियाँ पड़ती हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट आपस में कहाँ पर मिलते हैं? तो वो नीलगिरी की पहाड़ी पे मिलते हैं। तो अभी चित्र में हम आपको समझाएंगे कहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीलगिरी की पहाड़ी कितने राज्यों में स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ी 3 राज्यों में स्थित है। तो वो अभी हम मैप के द्वारा आपको यहाँ पर दिखा देंगे। इसी तरीके से पूछा जाता है, लायन टेल मंकी कहाँ पर पाए जाते हैं? तो लायन टेल मंकी जो है इसी नीलगिरी की पहाड़ी में पाए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। तो यहाँ पर जीएस के जितने भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं वो सारे के सारे इस टॉपिक से यहाँ को क्लियर हो जाएंगे। तो हम एक एक बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। हमारा टॉपिक होगा आज पूर्वी तटवर्ती मैदान के बारे में। तो पूर्वी तटवर्ती मैदान कौन सा क्षेत्र है? तो दोस्तों, आपको ये पता है कि यहाँ से एक पहाड़ी ऐसे नुमा है, पहाड़ी नुमा कई श्रेणियाँ हैं जिसको आगे हम चल के डिफाइन करेंगे कौन कौन से हैं, कितनी हैं। दोस्तों, पश्चिमी घाट में आपने देखा था पहाड़ियों का क्रम लगातार बनता है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीच बीच में कटा हुआ है। ये क्यों कटा हुआ है? क्योंकि पश्चिमी जो घाट है वो पूर्व की तरफ ढाल है ऐसे करके, तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो निकल के इधर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो इन पहाड़ियों को काटते हुए जाती हैं पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ, और इसी के कारण ये पूर्वी घाट जगह जगह पे क्या है, कटा हुआ है। इसको क्या नाम, ये पूरा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी का नाम है पूर्वी घाट। और अब पूर्वी घाट की लंबाई अगर हम देखें तो पूर्वी घाट की लंबाई लगभग 1300 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। ये कितने किलोमीटर है? 1300 किलोमीटर। तो पूछा जाता है कि पूर्वी घाट की लंबाई कितनी है? तो ये 1300 किलोमीटर के आसपास है और इसकी औसत ऊंचाई जो है लगभग 615 मीटर है। यानी इन पर्वत श्रेणियों की जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई 615 मीटर है। अब इस पर्वत श्रेणी के आसपास एक मैदान है, इसी को पूर्वी तटवर्ती मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वी तटवर्ती मैदान है। तो इस मैदान का निर्माण जो है पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी और
पूर्वी घाट की जो छोटी छोटी नदियां हैं उनसे इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो ये कहलाता है, ये पहाड़ियां जो कहलाती हैं पूर्वी घाट, और ये मैदान कहलाता है पूर्वी तटवर्ती मैदान। और दोस्तों वह क्षेत्र जो समुद्र की तराई क्षेत्र जिससे मिला हुआ है समुद्र तट, और लगभग 7-8 मीटर के आसपास जहाँ पे समुद्र की लहरें स्थल पर चढ़ जाती हैं, और उसी क्षेत्र को कहते हैं पूर्वी तट। तो पूर्वी तट आप देखेंगे तो ये पश्चिम बंगाल से आपको मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? पश्चिम बंगाल तक। तो ये कई क्षेत्रों में फैला है। सबसे पहले हम देखते हैं पूर्वी घाट कहाँ पर है। तो पूर्वी घाट और इधर पश्चिमी घाट की जो पर्वत श्रेणी है एक जगह जाके आपस में मिल जाते हैं, और जहाँ पे मिलते हैं यही कहलाता है नीलगिरी की पहाड़ी। क्या कहलाता है? नीलगिरी की पहाड़ी। फिर प्रश्न पूछा जाता है कि नीलगिरी की पहाड़ी कितने राज्यों में है। पहला तो ये बना कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ी पे। तो नीलगिरी की पहाड़ी कौन कौन से राज्यों में स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ी कर्नाटक, केरल और कर्नाटक और तमिलनाडु में। तो इस तरीके से अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीलगिरी की पहाड़ी इन 3 राज्यों में फैली है, और इस नीलगिरी की पहाड़ी जो जानी जाती है वो लायन टेल मंकी के लिए, यानी शेर दुम वाली पूंछ के लिए, शेर दुम यानी शेर दुम वाले बंदर के लिए। तो शेर दुम वाले बंदर कहाँ पाए जाते हैं? तो लायन टेल मंकी अर्थात नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। प्रश्न फिर अगला बनता है कि ये बंदर किस राज्य में नहीं पाए जाते हैं? तो जाहिर सी बात है इन तीनों राज्यों में पाए जाते हैं, और से जो चौथा राज्य होगा वहीं पर नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो श्रेणियाँ हैं इनको, यानी पर्वत है, पूर्वी घाट है, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसकी शुरुआत उड़ीसा के महेंद्रगिरी से होती है। कौन से? महेंद्रगिरी से। तो महेंद्रगिरी कहाँ पर पड़ेगी? ये उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है। तो पूछा जाता है कि इसका उत्तरी पूर्वी घाट का जो उत्तरी क्षेत्र है तो वो कहाँ से है? उड़ीसा से शुरुआत होती है, और कौन सी पर्वत श्रेणी से? महेंद्रगिरी से। या कभी कभार पूछ लिया जाता है किस नदी के दक्षिण से शुरुआत होती है, तो उत्तर में एक नदी पड़ जाती है, इसका नाम है महानदी। महानदी। तो महानदी के दक्षिण से इस पूर्वी घाट की शुरुआत होती है, और पहली श्रेणी पड़ती है महेंद्रगिरी। कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में है। फिर अगली श्रेणी है, ये जो अगली श्रेणी है ये आंध्र प्रदेश में पड़ेगी, और इसका नाम है नागर हिल्स, नल्ला मलाई। नल्ला मलाई, और ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो इस तरीके की यहाँ की कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं जिनको हमें इधर की तरफ लिखना पड़ेगा। ये 2 पर्वत श्रेणियाँ हो गई, महेंद्रगिरी, नल्ला मलाई, और नल्ला मलाई के नीचे पालकोंडा की पहाड़ी है, पालकोंडा। और ये पालकोंडा कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। प्रश्न पूछा जाता है पालकोंडा की पहाड़ी कहाँ पर है? तो पालकोंडा की पहाड़ी आंध्र प्रदेश